बिहार से कर रहे हैं, जहां पर 28 अक्टूबर को यानी बुधवार को पहले चरण का चुनाव होना है। आज चुनाव प्रचार जो है पहले चरण का वो थम जाएगा और सभी दलों ने प्रचार के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, तेजस्वी यादव समेत कई दिग्गज आज प्रचार के लिए मैदान में होंगे। बड़ी रैलियां करेंगे। पहले चरण में भागलपुर, बांका, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, खगड़िया, बेगूसराय, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और कटिहार जिले की 71 सीटों पर मतदान होने हैं। तो भीड़ हर जगह नजर आ रही है अदिति, और बताया जा रहा है कि तेजस्वी की सभाओं में ज्यादा भीड़ है। मनीष कुमार है हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। सीधे मनीष के पास चलते हैं। मनीष, एक बार कहीं पढ़ा था कि राजस्थान में चुनाव हो रहे थे तो भीड़ देखकर मुख्यमंत्री ने कहा इंदिरा गांधी से कि देखो कितनी भीड़ है, देखिए हम तो वापस आ रहे हैं। तो इंदिरा गांधी ने कहा तुम भीड़ देख रहे हो, मैं भीड़ में मौजूद लोगों के चेहरे देख रही हूं जो बुझे हुए नजर आ रहे हैं। मेरा सवाल आपसे यह था कि भीड़ हर जगह नजर आ रही है, किस भीड़ में चमक ज्यादा है और कहां चेहरे पर मायूसी नजर आ रही है? देखिए, निश्चित रूप से जो तेजस्वी यादव हैं वो 12 से 13 सभाएं कर रहे हैं। वो अपने पार्टी या कहिए पूरे महागठबंधन के वो स्टार कैंपेनर वही हैं। सारा जिम्मा जो है उन्हीं के कंधों पर है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या वामपंथी दल हो। उनके नेता जो हैं वो अपने अपने जो स्ट्रांग होल्ड हैं या अपने उम्मीदवारों के क्षेत्र से बाहर नहीं निकलते हैं। और इस बार जो तेजस्वी यादव को जो सभाओं में भीड़ मिल रही है, निश्चित रूप से उनके पिता लालू यादव जो फिलहाल रांची की जेल में बंद हैं, अस्पताल के वो कॉटेज में हैं, तो वो भी इस बात को कंफर्म करेंगे, अटेस्ट करेंगे कि 2000 के बाद 2000 के चुनाव में उन्हें सही में इस तरीके की भीड़ मिलती थी, लेकिन वैसा जोश नहीं था। उसके बाद तेजस्वी 20 सालों के बाद शायद आरजेडी के पूरे कुनबे से एकमात्र नेता हैं जिन्हें इस तरीके की भीड़ और उस भीड़ में जोश भी मिल रहा है। लेकिन उसका कारण यह है कि तेजस्वी बिहार के चुनाव में पहले नेता हैं जिन्होंने रोजगार को मुद्दा बनाया है। भले ही एनडीए के नेता चाहे नीतीश कुमार हो, सुशील मोदी हो या खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अपने चेहरे पर, अपने पोस्टर पर यहाँ पर वोट मांग रहे हैं, वो रोजगार को उतनी ज़्यादा तरजीह नहीं देते, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम 19 लाख लोगों को रोजगार के अवसर देंगे, जिसमें मात्र 4 लाख लोगों को सरकारी नौकरियां हैं। वहीं तेजस्वी यादव उनकी तुलना में कहते हैं नहीं, हम 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। और जो सबसे बड़ी बात है सारिक, कि तेजस्वी यादव का ये कहना है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट पे लोग हैं, करीब ऐसे लोगों की संख्या 5 लाख से अधिक है, उन सबों को नियमित किया जाएगा, यानी कि सभी यहाँ पर कोई कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय नहीं होगा। तो शायद अगर उन्हें सत्ता में आने का मौका मिला तो बिहार शायद देश का पहला राज्य होगा जहाँ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाला एम्प्लॉय नहीं होगा। लेकिन ये सब कुछ निर्भर इस बात पर करता है क्योंकि तेजस्वी यादव का जो वोट बैंक है वो थोड़ा सीमित है, और उसको अगर आप तुलना करें बीजेपी और जेडीयू तो वो काफी भारी पड़ते हैं। तो उनके जो मुद्दे हैं वो मुद्दे वोट में कितना कन्वर्ट हो पाते हैं। सारिक, बिल्कुल मनीष, एक और दिलचस्प फैक्टर हमने यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि एनडीए ने जो सभी है, बीजेपी, जेडीयू, हम और वीआईपी, इन्होंने पुराने दिग्गजों के कई के टिकट काटे और पहले चरण में हम देख रहे हैं 71 में से 21 उम्मीदवार ऐसे हैं जो पहली बार मैदान में है। तो इन सीटों पर भी खास नजर रहेगी। देखिए, एनडीए की जो दिक्कत है अदिति, एनडीए की जो सबसे बड़ी मुश्किल यह है वो है चिराग पासवान। चिराग पासवान के बारे में कहा जा रहा है कि बीजेपी ने उनको और या उनके जो उम्मीदवार मैदान में हैं उनको इसलिए खड़ा किया है कि जनता दल यूनाइटेड के जो भी सीट हैं वहां पर वोटों का बंटवारा हो। जो खासकर जो बीजेपी अपनी वोट जेडीयू के लोगों को ट्रांसफर कराती है, उनके लिए उन्होंने एक अल्टरनेटिव दिया। ये अपने आप में बीजेपी का एक नया मॉडल है जिसमें ये कहा जा रहा है, इसके पीछे तर्क ये दिया जा रहा है कि इससे क्या होगा कि जेडीयू का स्ट्राइक रेट वो 50% के आसपास रहेगा और बीजेपी का जो स्ट्राइक रेट है, चूंकि बीजेपी के सीटों पर चिराग पासवान अपना वोट ट्रांसफर कराएंगे। बीजेपी जो 110 सीटों पर लड़ रही है, केवल 5 सीटों पर चिराग के साथ फ्रेंडली कॉन्टेस्ट है। तो 105 सीटों पर उनको उम्मीद है कि न केवल नीतीश का वोट ट्रांसफर होगा बल्कि साथ ही साथ चिराग का भी वोट ट्रांसफर होगा, जिससे उनका स्ट्राइक रेट नीतीश से दोगुना रहेगा। और बाद में वो कह सकते हैं कि नीतीश जी आपकी सीटें तो आधी आई हैं, तो अब आप तय करें। और शायद ये उनकी उम्मीद है कि भले हम सार्वजनिक रूप से कहें कि सीटों की संख्या जो भी हो, लेकिन अगर ऐसा आंकड़ा रहा कि
बीजेपी के पास दोगुना सीट होगी तो नीतीश कुमार मॉरल ग्राउंड पे कह सकते हैं कि नहीं नहीं हम मुख्यमंत्री बनना नहीं चाहेंगे। लेकिन ये सब कुछ डिपेंड करता है कि पहले चरण के मतदान का क्या रुझान रहता है, बीजेपी वोटरों का नीतीश कुमार के उम्मीदवारों के प्रति कैसा रुख रहता है। अदिति, शुक्रिया मनीष।